ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और आज चलिए एकादशी का दिन है और मैं आपको माँ कालका के दर्शन कराती हूँ, जो कि दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में माँ कालका, ओखला फेस 1 के पास। तो ये मंदिर जो आपने देखा माँ कालका का है और हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो आप इधर जगह देख रहे हैं, पहले इधर बहुत मार्केट लगती थी, परंतु गवर्नमेंट ने इसे खाली करवा रखा है। कुछ कार्य वगैरह कराएंगी और इसे बिल्कुल उसी तरह बनाया जाएगा जिस प्रकार से वैष्णो देवी की चढ़ाई है, उसी तरह से। और कुछ लोग जो हैं ये नीचे बिछा के थोड़ा बहुत सामान लगा रखा है और इधर उधर प्रसादें भी लगी हैं। पहले जैसी मार्केट नहीं लगी, पहले बहुत अच्छी, बहुत बड़ी श्रृंगार और प्रसाद की मार्केट लगा करती थी। और अब ये देखिए, यहाँ हम आ गए हैं हवन कुंड के पास। ये हवन कुंड पहले अंदर था, अब बाहर कर दिया गया है। और इसमें लोग हवन सामग्री जलाते हैं, जैसे नारियल वगैरह, पूड़ी, नींबू वगैरह, और परिक्रमा लगाते हैं। तो ये हवन कुंड है और इसी के अगल बगल प्रसाद भी मिल जाती हैं। तो चलिए, हमने ले ली है प्रसाद और हम अब चलते हैं आगे मंदिर की ओर। और ये मंदिर का गेट है, मतलब मेन गेट नहीं है, उसके आगे वाला गेट है। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर और मैं आपके लिए पूरी वीडियो लेके आई हूँ और पूरी वीडियो दिखाऊंगी। माता रानी के इस बार दर्शन भी कराऊंगी। तो ये मंदिर है और अब हम ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे गेट है कि किस गेट से इस बार एंट्री रखी गई है। तो पीछे वाले गेट से एंट्री रखी गई है। और यहाँ देखिए, भगवान भोलेनाथ तांडव कर रहे हैं और ये माँ दुर्गा की तस्वीर है। ये तस्वीर जो थी पहले कालका माँ की जो छत थी, छत के ऊपर थी, परंतु डेकोरेट किया गया है नए तरीके से, इसलिए इसको इस तरफ ला दिया गया है। और देखिए, अब हम लग चुके हैं लाइन में। और लाइन में लगने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितनी लंबी लाइन है। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत कम है। पिछली बार हम गए थे तो लाइन लोटस टेम्पल के पास से लगी थी, क्योंकि माँ कालका का जो पीछे वाला गेट है वो लोटस टेम्पल से अटैच है। तो जब हम पिछली बार गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो बहुत कम है, देखिए बहुत ज़्यादा कम है। वो जो गेट देख रहे हैं आप, वहाँ घुसने का मतलब है वहाँ से थोड़ा सा और। अब देखिए, हम थोड़ा सा अंदर घुस गए हैं और आगे लाइन में लगे हैं। और ये माँ तारा चंडी हैं, इसी तरह माँ दुर्गा के 9 रूप की फ़ोटो लगाई गई है। और सिद्धि रात्रि भी हैं, काल रात्रि भी हैं, सभी की लगाई गई हैं। और देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है। और ये गेट है जो कि चांदी का बना हुआ है। बहुत सारी गेट हैं इसमें, कभी किस तरफ की कभी किस तरफ की गेट खुलती है, अपनी व्यवस्था के अनुसार गेट को खोला जाता है। और ये महागौरी हैं और देखिए चांदी का पूरा गेट है, ये भी बंद है। आगे के गेट से रास्ता दिया गया है हमें। और जो आप पंखा देख रहे हैं वहीं से राइट हो जाना है, लेफ़्ट हो जाना है, सॉरी। तो वहीं पर इस बार गेट खोला गया है। तो चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर और दर्शन कराती हूँ माता रानी के। और इस बार एक नई व्यवस्था और देखने को मिली है। मंदिर के अंदर एसी लग गया है, देखिए आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर एसी है। तो इसलिए गर्मी का ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, गर्मी। तो चलिए, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, एकदम मेन गेट के पास पहुंच गए हैं। और देखिए, ये गेट है और हम पहुंच गए अंदर। और अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। तो मैं अभी आपको यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर मैंने फिर भी बनाया है ताकि मैं आप लोग को माता रानी के दर्शन करा सकूं और बता सकूं माँ कालका के बारे में कुछ। तो देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं पूरे सोने के बने हुए हैं। कहते हैं जिस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती हैं वो यहाँ कुछ ना कुछ कार्य को करवाता है, इसीलिए यह सोने की बनी हुई है और बहुत अच्छा है। कभी आप भी आइए, अगर दिल्ली में हैं तो ज़रूर आइए, और दूर हैं तो फिर भी आइए और आके माता रानी के दर्शन करिए। और यहाँ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और अब देखिए, मैं आपको कराऊंगी माता रानी के दर्शन, क्योंकि ये जो पंडित जी हैं इन्हीं के बीच में इस तरफ माता रानी हैं। और यहाँ भेंट वगैरह चढ़ रही है, प्रसादें चढ़ रही हैं। तो आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन और आपकी जो भी मनोकामना है घर बैठ के मांग लीजिए, फिर यहाँ आके आप प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है कि आप जो भी मनोकामनाएं मांगेंगे माता रानी पूर्ण करती है। और यहाँ सदैव भीड़ होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन, प्रतिदिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। देखिए, ये माता रानी है और माता रानी की आंखें चांदी की है और नाक वगैरह का जो पहन रखा है वो सोने का है। और पूरा श्रृंगार माता रानी सोने का ही करती हैं। तो ये माँ कालका की मूर्ति थी जो मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए, अब हमारा प्रसाद चढ़ चुका है और हम
पीछे वाले गेट से हो रहे हैं बाहर और हम गेट से बाहर आ गए हैं और यहाँ दिया जलाया जा रहा है और ये माँ कालका का पीछे का लुक है। और चलिए, और भी बहुत सारे भगवान हैं जहाँ मुझे प्रसाद चढ़ाना है। देखिए यहाँ भगवान विष्णु शंकर है, माँ दुर्गा जी हैं और यहाँ दान वगैरह करते हैं और ये यहाँ पर धागा बांधते हैं, जिसकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होती है तो वो धागा बांधने वाले हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ हैं अपने पूरे परिवार सहित। ये सभी चांदी की बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती है और यहाँ बजरंगबली जी हैं। चलिए, बहुत सारे भगवान हैं, देवता हैं, जिनके मैं आपको दर्शन कराऊंगी एक एक कर कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीचे बेसमेंट की ओर। बेसमेंट में भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और 3 जुलाई को यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ जगराता और भंडारा भी रखा गया है। तो ये बड़ी सी जो फ़ोटो देखिए आपने, माँ कालका की फ़ोटो है। और देखिए ये माँ दुर्गा हैं, ये भगवान भोलेनाथ हैं। यहाँ जोत जल रही है, माँ काली हैं और यहाँ भोलेनाथ हैं अपने परिवार सहित। और चलिए मैं अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलती हूँ और महाकाल के दर्शन भी कराऊंगी। और ये नवग्रह है और ये राम लक्ष्मण जानकी जी हैं और ये राधे कृष्ण हैं और ये नंदी जी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो घंटी बांधी जाती है। और ये महाकाल हैं जो अपने रुद्र रूप में हैं और ये भगवान भोलेनाथ हैं अपने परिवार सहित। और ऐसा माना गया है कि ये जो गंडकी नदी से निकले हुए शिवलिंग है वो शिवलिंग है जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वो शिवलिंग है ये, क्योंकि गोल के आकार के हैं इसीलिए। और मैं बार बार बताती हूँ, जहाँ मैंने हाथ रखा ये इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, जो मैं अपनी वीडियो में आपको बार बार बताती हूँ। और यहाँ कई प्रकार के शिवलिंग हैं और यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, पता नहीं भैया कहाँ से लेके आए हैं और जल समर्पित कर रहे हैं बाल्टी से ही। तो चलिए अब मैं आपको भोलेनाथ के आपने दर्शन कर ही लिए हैं और चलिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। और आगे एक महाकाल की मूर्ति है, उनके भी दर्शन कराती हूँ आपको। ये देखिए ये महाकाल हैं और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में मूर्ति है और ये भी अपने परिवार सहित बैठे हुए हैं, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। मैंने पूरी वीडियो बनाई है इस बार ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और महाकाल के दर्शन कर लिए। चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलती हूँ और आगे दर्शन कराती हूँ। कई भक्तजन जो हैं वो यहाँ जल भी डाल रहे हैं और देखिए ये भोलेनाथ जी हैं जो खड़े हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा माँ कालका के इतिहास के बारे में बता देती हूँ। प्राचीन मान्यता के अनुसार कालका जी मंदिर जो है 300 वर्ष अधिक पुराना है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर काफ़ी देवी देवता रहते थे, जिन्हें 2 राक्षस बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। यह घटना उस समय की है, महाभारत के समय की, पांडवों और कौरवों के समय की है। पांडव और कौरव यहाँ माँ देवी काली की पूजा करते थे। तो जब राक्षसों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप पार्वती देवी के पास जाओ, वही आपकी बात को सुनेंगी। देवी पार्वती ने उसी समय कौशिकी को अपने मुंह से निकाला और उन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। लेकिन युद्ध के दौरान राक्षसों का खून अधिक बहने के कारण जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे राक्षस उत्पन्न हो गए, जिससे लड़ने में देवी कौशिकी अकेली पड़ गई। देवी कौशिकी ने अपनी भौवें बुन ली, जिससे देवी काली उनके माथे से निकली। काली ने केवल राक्षसों का वध ही नहीं किया बल्कि उनका रक्त भी पिया और विजयी हुई। और देवताओं से अनुरोध करने पर देवी कालिका उसी स्थान पर निवास करने का फैसला किया जहां कालका जी मंदिर स्थित है। तब से मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक बन गया है। कालका मंदिर